है ना बताना, ठीक है, अगर कहीं भी डिस्टॉर्शन आती है तो। ठीक है सर। ठीक। अच्छा, लोगैरिथम को स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले लोगैरिथम का एक बेसिक रूल थोड़ा सा समझ लो। लोगैरिथम आपसे ये कहता है कि मेरे पास लेट सपोज अगर एक्सपोनेंशियल एक इक्वेशन गिवन है जिसे मैं कह देता हूं y इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर x, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, y इक्वल्स 10 रेज टू द पावर x। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल, ये जो हमारे पास कहलाती है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल से मैंने मूव करना है कहाँ पे, लॉग की तरफ। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि हमने जब भी लोगैरिथम पे मूव ऑन करना होता है तो हमारे पास यहाँ पे लॉग दोनों साइड्स पे आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अब आपके पास क्या काम हो गया कि मेरे पास यहाँ पे एक चीज बहुत ऑब्वियस होती है कि जब भी मैं लॉग जो है सिर्फ दोनों साइड्स पे लिखता हूँ, इसका मतलब है कि इसकी जो बेस है वो ऑटोमेटिक 10 मौजूद है, ठीक है। अगर चेंज ऑफ बेस लॉग की होगी तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट बेसिस लिखी होंगी, नहीं लिखी तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि यहाँ पे क्या मौजूद है, ये 10 पहले से ही है, सही है। तो हमारे पास एक रूल होता है, वो रूल आपके पास ये कहता है कि मेरे पास अगर लॉग बेस 10 विद द वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे 10 अगर मौजूद है तो इसका जो आंसर होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, ये आपके पास है। सिमिलरली अगर हमारे पास बात की जाती है कि log base 10 with the value of 1 will always be equals to 0, ये हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं यहां से अपने क्वेश्चन को मूव ऑन करता हूं तो मेरे पास ये क्या बन गया, log y is equals to, अब ये जो log, ये जो आपके पास log 10 और ये वाला जो था ये आपके पास क्या हो गया, टोटल 1, और जो पावर में x था वो नीचे आके बेस बन गया। तो अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, log y is equals to x। ये आपके पास कन्वर्जन हो गई फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथम। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है। अब हमारे पास लेट सपोज बात ये करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन होता कि मेरे पास log y x ही है, सही है। ये मेरे पास आ गया log y इक्वल्स x। ये जो हमारे पास है ये लोगैरिथम फॉर्म है और इस लोगैरिथम फॉर्म को अब आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर। अब एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्जन के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको ये पता है कि इसकी जो मेरे पास है log 10 y इक्वल्स x, ये मेरे पास मौजूद है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसकी जो मेरे पास बेस 10 है उसको अगर मैं राइट हैंड साइड पे स्विच करता हूं तो मेरे पास ये बेस एक्सपोनेंशियल की बन जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू 10 और ये आपके पास पावर में x चला गया, सही है। तो ये आपके पास जो कन्वर्जन हो गई ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्जन हो गई। और इसके अंदर अगर आप एक चीज देखो तो आपका y इज इक्वल्स टू 10 की पावर x एज इट इज है, जैसे ही हमारे पास ये वाला क्वेश्चन मौजूद था, ठीक है। तो आपने कन्वर्जन यहाँ पे ये देखी कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होता है तो एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर मेरे पास यहाँ पे लोगैरिथम होता है तो लोगैरिथम को एक्सपोनेंशियल में वापस कैसे लेके आना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब आपके पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और उसको देखते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी कन्वर्जन करनी है। लेट्स सपोज क्वेश्चन आपके पास होता है कि मुझे एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथम कन्वर्जन कर दो जल्दी से। तो हमारे पास पहला आपके पास पार्ट आ गया, लेट्स सपोज 10 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 1000 और पार्ट बी आपके पास हो गया 10 की पावर x इज इक्वल्स टू 15। ये दोनों एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है, इन दोनों को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लोगैरिथम के अंदर। तो जब भी मैं लॉग को कन्वर्ट करूंगा तो मैंने क्या काम करना होगा कि अपनी दोनों जगहों पे लॉग को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पार्ट ए की बात करता हूं तो पार्ट ए के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या काम हो जाएगा, लॉग
10 की पावर 6 इज इक्वल्स टू log 1000 into 1000। ठीक है, अब क्योंकि हमें एक चीज का ये पता है कि यहाँ पे कोई बेस नहीं है log की, तो इसका मतलब 10 ऑब्वियस है, तो ये वाला जो आपका कंप्लीट पोर्शन होता है दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये 1 हो गया, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, ये नीचे बेस बन गई, एंड देन इट्स log 1000 1000। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया दैट इज log 1000 इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब मुझे जल्दी से पार्ट बी का स्टेप्स बता दो कि पार्ट बी के अंदर हमने किस तरीके से करना है क्वेश्चन को। सर आवाज आ रही है सही क्लियर? जी बेटा आ रही है। मुझे क्वेश्चन का ये बता दीजिए पार्ट बी किस तरीके से अटेम्प्ट होगा। सर हम वही करेंगे, दोनों साइड पे लॉग इंट्रोड्यूस करेंगे, तो लॉग 10 टू द पावर एक्स में सेम हो रही है लॉग और 10, तो वो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो एक्स फिर नीचे आ जाएगा पावर से निकल के, तो एक्स इज इक्वल टू लॉग। ठीक है, ये आपके पास लोगैरिथम हो गया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि लेट सपोज वो आपसे कहता है कि लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल पे मूव ऑन करो। अब पार्ट ए आपके पास है log 10 इज इक्वल्स टू 1, और पार्ट बी आपके पास है log x इज इक्वल्स टू 7.5। अब ये किस तरीके से होगा, इसके अंदर आपने काम ये करना है कि हमारे पास जब ये log 10 मेरे पास है, तो हमने ये कहा कि अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूं तो ये हमारे पास log 10 इक्वल्स 1, यानी जो इसकी log की हमारे पास बेस है दैट इज 10। अब जब मैं इस 10 को उठा के यहाँ पे राइट साइड पे भेजूंगा तो इट विल बी व्हाट, 10 टू द पावर 1। एग्जैक्टली ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 बन जाएगा मेरे पास। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक बात ये बताओ कि अगर ये 10 टू द पावर 1 बन जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है log 10 10, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1। एग्जैक्टली 1। तो मैं ये लिख दूंगा हमारे पास के 10 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास आंसर आ गया किसका, लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल पे। अब मुझे पार्ट बी का स्टेप्स बताओ जल्दी से कि पार्ट बी का हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। सर पार्ट बी में भी सेम ये करेंगे कि हम लोग log 10 को उसकी लेकर जाएंगे, तो 10 टू द पावर 7.5 इज इक्वल्स टू x। अच्छा एक सेकेंड, इसको अगर हम लिखते हैं तो हम ये किस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपने कहा कि ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 7.5, ये बिल्कुल सही है। अब आपने इधर क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्टली कि आपने जब यहाँ से 10 को शिफ्ट कर दिया तो यहाँ जो टर्म बच गई मेरे पास वो क्या बच गई, x बच गई। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 7.5। ठीक है। अच्छा, इसे दूसरे तरीके से भी एक चीज को इसको डिस्कस किया जाता है कि लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन है log x इज इक्वल्स टू 7.5। ठीक है, अब हमारे पास जो केस था वो क्या था कि हमें ये पता है कि इसके अंदर जो बेस है दैट इज 10, ये हमें पता है। तो हमें जब भी एक्सपोनेंशियल, हमें एक और रूल पता है, वो रूल हमारे पास क्या है कि log बेस 10 और वैल्यू जो हमारे पास होती है अगर ये दोनों इक्वल हो तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 1। यानी यहाँ पे मेरे पास 10 है बेस और ये भी 10 है, तो दोनों का आंसर 1 के बराबर होता है, ये हमें पता है। सही है। अब मेरे क्या काम करना है यहाँ पे कि मैं अगर ऐसे लिखूं कि मैं दोनों तरफ अपना एक्सपोनेंशियल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक्सपोनेंशियल इंट्रोड्यूस का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया log, और ये हमारे पास बेस 10 है, और उसके बाद मैंने एक्सपोनेंशियल इंट्रोड्यूस किया, वो क्या हमारे पास है 10 रेज टू द पावर x बन जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल कहलाता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, जब लेफ्ट साइड पे इंट्रोड्यूस हुआ तो राइट साइड पे भी ये होगा इंट्रोड्यूस।
तो जो ये दोनों वैल्यूज थी x और 7.5 ये पावर्स बन गई। क्लियर? तो अब आपके पास क्या काम होगा कि ये मेरे पास जो पूरी कंडीशन है ये 1 के बराबर हो गई। तो जब ये 1 के बराबर हो गई तो x इसकी जो पावर थी वो नीचे उतर गई और ये बन गया 10 की पावर 7.5। तो आंसर आपके पास वही आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 7.5। तो दोनों मेथड से अगर आसान लग रहा है, जो समझ आ रहा है वो आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। डन? जी सर बात जी। ये अच्छे से समझ आ रही है बात? दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दिया तो वही हो गया कि log हाँ 10 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही बन गया और एग्जैक्ट 10 की पावर 7.5। सही है। अब आपके पास एक लेट सपोज अब आपके पास आता है, थोड़ा सा सॉल्विंग को देखते हैं। अच्छा, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है। लेट सपोज मैं एक जनरल बात करता हूं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन आपसे ये कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्विंग का मतलब होता है जो भी यहाँ पे अननोन वेरिएबल है उसकी कैलकुलेशन करनी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो log 2x इज इक्वल्स टू 4, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो मुझे ये बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा आपके पास। x को कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है मुझे यहां से लोगैरिथम को रिमूव करना होगा। ये बात समझ आती है? जी जब भी सर। लोगैरिथम को रिमूव करना है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि log 2x इज इक्वल्स टू 4, यानी यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो log की जो बेस थी वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की राइट हैंड साइड पे बेस बन जाएगी। तो इट विल बी x इज इक्वल्स टू 2 और जो 4 था वो पावर में बन गया, राइट? और इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आई विल गेट द आंसर 16 ओवर हियर। जी सर। अच्छा ठीक है। सर मैं एक और तरीके से करता हूँ ये कि जैसे मैं log 2 है, अभी मैं जो राइट हैंड साइड पे ना उसको भी log 2 की फॉर्म में लिख देता हूँ तो वो ऐसे हो जाता है log 2 इज इक्वल हाँ टू 2 पावर 4, क्योंकि log 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो, ये वही वाला मेथड है जो यहाँ पे अभी हमने ऊपर राइट हैंड साइड पे डिस्कस किया हाँ कि आप यहाँ हाँ पे इंट्रोड्यूस अपने पास नंबर्स कर रहे हो। हाँ ठीक है ठीक ठीक है, है। सही है। ये वही वाला मेथड है कि आपने क्या किया, आपने ये देखा कि यहाँ पे मेरे पास जो बेस है वो 2 है 2 लोगैरिथम है। की। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी 2 एक्सपोनेंशियल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो हाँ ये जो x है ये इसकी पावर बन गया इज इक्वल्स टू, और जो 4 था तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल में बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि ये दोनों एक्सपोनेंशियल्स आपने इंट्रोड्यूस करवाए दोनों हाँ साइड्स पे। अब आप क्या करोगे कि मेरे पास यहाँ पे ये वाली जो मेरे पास log 2 और ये वाला जो था, क्योंकि इसके आपके पास बेस और ये नंबर दोनों सेम है तो ये आपके पास 1 बन जाएगा। इनटू x विल गिव यू द आंसर ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 4 और x का आंसर वही 16 आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ सेम। अच्छा, अब आपके पास लेट सपोज एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने करना है log 3 2x plus 1 is equals to 2। अब मुझे ये बताओ कि ये किस तरीके से होगा। अगर यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से हमारे पास काम करता हूँ कि अपनी जो एक्सपोनेंशियल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा log 3 और जो एक्सपोनेंशियल इंट्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2x plus 1। और log 3 3 रेज टू द पावर 2। और ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2। log 3 नहीं आएगा, सिर्फ 3 रेज़ टू द पावर 2 आएगा। log 3 3 टू द पावर 2 आ जाएगा 9, यानी 2x हाँ, plus 1 इज इक्वल टू 9। ये आपके पास 1 हो गया। हम्म। तो ये बन गया आपके पास 2x plus 1 is equals to 9, और ये हो गया 2x plus 1 is equals to, अच्छा इसे यूं लिख लेते हैं कि आपके पास equals 9 minus 1, then x is equals to 8 divided by 2, that is x is equals to 4। सही है। क्लियर हो गई बात? जी जी। अच्छे से समझ आ गए मामला? हम्म। ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज शामिल कर रहा है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज को कुछ देख लेते हैं कि लोगैरिथम की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो हमने किस तरीके से अप्लाई करनी है और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आपके पास जो प्रॉपर्टी कहलाती है दैट इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन लॉ।
अच्छा, प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहती है कि हमारे पास यहां पर लॉग बेस ए और ब्रैकेट में एक्स वाई इज इक्वल्स टू, तो आपके पास ये सेपरेट हो जाएगा लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। ये आपके पास प्रॉपर्टी हो गई। ये मल्टीप्लिकेशन लॉ है कि हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन में दो होंगे तो हम इसे जो है एडिशन में कन्वर्ट कर दें, प्रोडक्ट आपके पास एडिशन बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास है डिवीजन लॉ। अब डिवीजन लॉ आपके पास क्या कहता है कि मेरे पास अगर लेट सपोज यहाँ पे लॉग ए एक्स अपॉन वाई है तो ये बन जाएगा लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। एंड द लास्ट जो हमारी अप्लाई हो रही होते हैं लॉज ऑफ लोगैरिथम में, जो तीसरा लॉ है वो है पावर लॉ। पावर लॉ आपके पास क्या कहता है कि मेरे पास अगर लॉग ए एक्स रेज टू द पावर एम है तो पावर इसकी आपके पास लॉग से पहले आ जाएगी एंड इट विल बिकम एम लॉग ए विद द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपके पास कुछ क्या है, लॉज है। अब इसके अंदर हमारे पास लेट सपोज बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के अंदर, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 बोलो। तो ये हो सकता है ना कि अगर लॉग से पहले कुछ लगा है तो हम उसको पावर में भेज सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly. जैसे ये मेरे पास है ना, दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं हाँ, कि एम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसे पावर में भेज दो, या अगर पावर में तो इसे बराबर में ला के रख दो। ठीक है सर, क्योंकि वो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अक्सर यही करना होता है कि आपको पहले सिर्फ लॉग की टर्म में करना होता है ताकि आसान हो जाए आपको सॉल्व करने में। हाँ एग्जैक्टली। अब एक क्वेश्चन आपके पास आता है लॉग 440 माइनस, जवेरिया बेटा आवाज आ रही है, 1/3 लॉग 4 125। अच्छा, अब इसके अंदर आप किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे। मेरे पास सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि दो प्रॉपर्टीज अप्लाई होते हुए मुझे दिख रही हैं। एक, अगर मैं इसे सबसे पहले लिखता हूं तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास डिवीजन की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1/3 जो इसकी पावर है, जो इसकी वैल्यू है, उसे मैं पावर बना दूंगा, तो इट विल बी लाइक 1/3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या काम करना है, यहाँ पे किसी तरीके से अपनी इस पावर को रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए क्या काम करूंगा मैं, क्या होगा जल्दी से बताओ जहर मुझे। 1/3 रिमूव करना है मुझे। सर 125 is equals to under cube under root 125 which will be equals to log 4 5। एग्जैक्टली ये हो जाएगा 5 क्यूब रेस टू द पावर 1/3। तो जी यहाँ सर। पे इसकी पावर्स कट हो जाएंगी, ये आपके पास बन जाएगा log 440 इज इक्वल्स, सॉरी माइनस log 45। अब आपके पास यहाँ पे दोनों नेगेटिव की कंडीशंस हैं, तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ कि क्योंकि आपके पास बेसिस भी यानी लॉग की बेसिस भी सेम है, तो आप क्या लिख दोगे इसे लाइक दिस, 40 डिवाइडेड बाय 5। log 4 power 8, so log 4 8। तो आपके पास हो गया log 4 8। अब इसका मुझे एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए, तो पर्टिकुलर आंसर किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर में जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर बता दो। सर 1.5। 1.5, दैट इज योर आंसर। डन। इसमें कोई मसला जवेरिया बेटा, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो आप डिस्कस कर लो।
शी इज नॉट हियर, शी जस्ट लेफ्ट। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मुझे बताओ कि उज़ैर कोई मसला कोई चीज नहीं सर, ये तो आसान सवाल तो हो गया। आसान था। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास लेट सपोज एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के अंदर वो इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल है। अब वेरिएबल का मतलब क्या है कि लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन है log 4p is equals to x and log 4q is equals to y। वो ये कहता है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x एंड y, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हमारे पास पहला पार्ट है log 4p। सबसे पहले इसके अंदर प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग की लॉज लग जाएंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है तो मैं लिख दूंगा log 4 प्लस log 4p। ठीक है, अब log 4 का आंसर हो जाएगा 1, सही है, और उसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, log 4p का उन्होंने डायरेक्ट आपको एक आंसर दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू x। तो इस पूरे की जगह पे आप x उठा के सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सो द आंसर विल बी 1 प्लस x। अब सेकेंड पार्ट आपके पास है log 4p प्लस log 4q स्क्वायर। अब इसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपने कि आपको पता है log 4p प्लस ये जो मेरे पास 2 था ये आपके पास यहाँ पे log से पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 log 4q। वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी तो x प्लस 2 और इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 y। एग्जैक्टली, तो आपके पास जो आंसर हो गया वो x प्लस 2y फाइनल आंसर हो गया। ये आपके पास कुछ कन्वर्जन इस तरीके से हो गई, सही है। अब हमारे पास ये लॉग की हमारे पास लॉस की बात हो गई कि हमने किस तरीके से करना है। अब एक और हमारे पास एक केस होता है कि जहां आपसे बात की जा रही होती है चेंज ऑफ बेस की, सही है। अब चेंज ऑफ बेस के अंदर थोड़ा सा हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज आपसे ये कहता है कि log b और a, ठीक है, ये मेरे पास एक गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरी बेस के अंदर। तो जब किसी दूसरी बेस के अंदर कन्वर्जन की जा रही होती है तो आप इसको करते क्या हो कि आप उसे, मैं लेट सपोज सी कंसीडर कर लेता हूं फॉर एग्जांपल एक जर्नल। अगर मैं यहाँ पे उसे सी लेता हूं तो मैं क्या लिख दूंगा, लॉग जिसमें कन्वर्ट हो रहा है दैट इज सी, और न्यूमरेटर में आपके पास हमेशा ये ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय लॉग सी, और फिर आपके पास ये बी आ जाएगा। ए आपके पास क्या है, ये वाला नंबर जो मौजूद है, और बी आपके पास बेस है जो यहाँ पे आ गई। डन जी सर। अच्छा, अब हमारे पास लेट सपोज एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के अंदर वो आपसे ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है log 9(3) प्लस log 9x प्लस 4 इज इक्वल्स टू log 5(25). ये किस तरीके से होगा मुझे ये बता दो। सर सबसे पहले हम log 9 और log 9 जो बेस सेम है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log अच्छा, 9 इज इसे इक्वल। इसे लिख देते हैं प्रोडक्ट रूल के हिसाब से log 9, और ये मल्टीप्लीकेशन है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और x प्लस 4। अब उसके सर बाद मैं आपके मैं जो करता अब यहाँ पे वो log 525, क्योंकि वो log 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 to the power 2 इज इक्वल टू 25।
तो मैं ठीक उसको है। 2 बराबर कर दूंगा और फिर अच्छा, उसमें log कैसे? पहले इसे आप कर रहे हो 2 में कन्वर्ट कर रहे हो बेस में, और उसके बाद फिर लेके जा रहे हो, ये कह रहे नहीं हो? सर, log 525 ये होल 2 के बराबर है, क्योंकि 5 टू दी बिल्कुल, पावर 25 हो जाएगा। बिल्कुल, फाइव फाइव बिल्कुल सही है कि मैं अगर ऐसे लिखता हूं इसको कि हमारे पास ये है log 5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। जी ये सर, आपके ऐसे। पास log 525 के बराबर है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब हम्म। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हमारे पास ये वाला log 5 और ये वाला 5, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये जो 2 है ये इससे बाहर आ जाता है। तो ये जी हो गया सर। 2 × 1 इक्वल्स log 525। तो आप क्या कह रहे हो कि मैं यहाँ पे 2 को उठा के सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इस जगह पे। हम्म। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब अगर मैं ये काम करूंगा तो ये बन जाएगा log 9, और ये हो जाएगा आपके पास 3 एंड इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स 2। अब मैं यहाँ पे log 9 इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। जी सर, अब log 9 9 टू दी पावर 2 जाएगा, तो वो 81 हो जाएगा। ये हो log गया 9 आपके पास log 9 81। और 9 की पावर स्क्वायर, क्योंकि जब लॉग इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उससे कैंसिल करने के लिए एक्सपोनेंशियल में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास, अब मैं कंपेयर करता हूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 12 इज जी इक्वल्स टू 81, और 3x इज इक्वल्स टू 81 माइनस 12। आंसर बताइए जल्दी से। 23 सर। टोटल आंसर मुझे बता रहे हो? जी जी, टोटल आंसर। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने वो वाला मेथड ढूंढ लिया कि इसके अंदर तो आसानी के साथ इसकी स्क्वायरिंग मौजूद थी। हाँ, अगर चेंज मैं ऑफ। कहता हूँ चेंज ऑफ बेस के थ्रू करो, तो मुझे ये बताओ कि किसको किस में कन्वर्ट करोगे? सर log 525 को फिर मैं चेंज ऑफ बेस करके 9 कर देता। एग्जैक्टली exactly. तो मैं ये कर रहा हूं कि ये तो आपके पास हो गया, लेट सपोज कि ये आपका हो गया मेथड 1, जिसमें आपने चेंज ऑफ बेस पे नहीं गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज ऑफ बेस करता हूं कि मैं कहता हूं यूज चेंज ऑफ बेस मेथड, हम्म। तो मैंने सबसे पहले आपके पास डिसाइड जो किया, वो डिसाइड क्या किया कि हमारे पास कन्वर्ट किसको करना है। तो मैं log 525 को कन्वर्ट करता हूं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, log BA इज इक्वल्स टू log CA अपॉन log CB। तो मैं अगर 525 कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास, कन्वर्ट किस में कर रहा है, सी की वैल्यू 9 है जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया log log 925, ओवर ऐसा ही है, log 5। जी सर। अपॉन log 9 5। 5। बिल्कुल। अच्छा, अब आपके पास, क्योंकि ये किस फॉर्म में मेरे पास डिवीजन में, लेकिन इसके अंदर एक मसला है कि इनकी वैल्यूज आपको सेपरेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें आप कॉमन नहीं निकाल सकते। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे पास log 9 3x प्लस 2 था, जो अब बन गया है log 925 अपॉन log 9 5, ऐसे ही है। अब मुझे जी जल्दी से वैल्यू बता दो, log 925 की वैल्यू बताओ। सर, log 925 is equal to 1.465। डिवाइडेड बाय log 9 5, log 95 is equal to 0.73 divided by 0.73। टोटल आंसर बताओ मुझे जल्दी से डिवाइड करके। सर 2 आ रहा है। कंप्लीट 2 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये आपका 2 आ गया। उसके बाद वही वाले स्टेप कि हमने यहाँ पे लॉग दोनों साइड्स पे, बल्कि लॉग और एक्सपोनेंशियल राइट हैंड साइड पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा।
और 3x प्लस 3 4 था शायद। 3x+4 था, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चेंज कर देते हैं। ये आपके पास 3x+2 नहीं, 3x+4 है। तो ये आपके पास हो गया x+4, x+4, देन x+4 एंड x+4। वही हो गया ये। अब आपके पास क्या हो जाएगा, कंपैरिजन करोगे तो 3x+12 इज इक्वल्स टू 81, और सॉल्व करोगे यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर, दैट इज x इज इक्वल्स टू 23। तो चेंज ऑफ बेस के थ्रू भी हमने जब सॉल्व किया तो हमारा दूसरा आंसर भी 23 के बराबर यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गई ये वाली बात? सही है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास लेट सपोज क्वेश्चन क्या है कि log 2x माइनस 9 log x2 इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे जो आपके पास से ये डिसाइड करना हमें होता है कि हमने कौन सी बेस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे x आपके पास ये बेस बन रही है और यहाँ पे log की बेस आपके पास 2 बन रही है, राइट? तो आपने हमेशा एक बात याद रखना कि कभी भी लोगैरिथम की बेस वेरिएबल में नहीं रखना, वरना हमेशा मसले होंगे। तो आप क्या करोगे, आप कन्वर्ट करोगे किसको, log x2 को कन्वर्ट करोगे यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके पास है log ba इज इक्वल्स टू log ca अपॉन log cb। अब c की वैल्यू जो आप यूज करोगे वो c की वैल्यू क्या होगी, 2 में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये बन गया log x2 इज इक्वल्स टू log 2 और एक ही जगह 2 डिवाइडेड बाय log 2 और फिर x। तो ये आपका आंसर आ गया इसका 1/log 2x। ठीक है। तो सर ठीक है, 9 तो 9 ओवर log 2x ना, वो पूरी टर्म का। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं जब ये लिखूंगा ना तो मैं इसको, अच्छा ये तो आपके पास कन्वर्जन थी जो हमने यहाँ पे कर ली, सही। अब यहाँ से स्टेप में अगर मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा log 2x माइनस 9 अपॉन log 2x इज इक्वल्स टू 8। अब अगले स्टेप में मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि लेट सपोज मैंने log 2x को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करवा दें आप। y सपोज कर लिया, y सपोज कर लिया। ठीक है, हाँ ऐसे भी हो सकता आसान ये होता है कि कंफ्यूजन ना हो, आप इसे सपोजिशन पे ले जाओ। तो अगर मैं इसे y ले लेता हूं तो ये बन गया y माइनस 9 अपॉन y इज इक्वल्स टू 8। है। 8। यस। ठीक है, अब स्क्वायरिंग यानी इसका एलसीएम वगैरह लोगे, इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8y, और रीअरेंज करोगे वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब जल्दी से मुझे इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, और मिडिल टर्म से करो या उससे, और मुझे आंसर जल्दी से बताओ y की क्या आंसर है। सर एक आंसर 1.35 x इज इक्वल्स टू 1.3, y इज इक्वल्स टू 1.35 और y इज इक्वल्स टू 6.65। 1.35 and y is equals to 6.65 यानी 6.7 कर सकते हैं आप उसको। ठीक है। अब वन बाय वन अपनी वैल्यूज को अगर मैं इसे नाम दे देता हूँ कि ये हमारे पास है लेट सपोज इक्वेशन नंबर 1, तो अब मैं अपनी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में बैक सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा log 2x इज इक्वल्स टू 1.35। तो मैं कर लिखता हूँ तो यहाँ पे इसकी बेस उधर जाएगी, तो इट विल बी 2 रेज टू द पावर 1.35। आंसर बताओ। सर 2.5, 2.5 आंसर। 2.5 आ रहा है।
कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर, मैं बस राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ फिगर्स। ठीक है। अच्छा, अब मुझे सेकंड का बताओ जल्दी से। सर 100 आ रहा है, 100 राउंड ऑफ करके बताया सर, लेकिन 100.4 है तो उसको 100। अच्छा, अच्छा इसमें देखो, ये चीज देखो ना, यहाँ पे एक चीज देखो, आइडेंटिफाई करो। ये -8 है, दोनों माइनस था, दोनों टर्म। यहाँ पे भी माइनस आएगा ना, ये हमने प्लस लिख दिया है। बात समझ आ रही है? जी जी सर। सही है। इसे चेंज करो, मुझे जल्दी से आंसर बताओ। दैट विल बी माइनस ओवर हियर। सर अब x के आंसर x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 9। एक आएगा y 9 और एक आएगा जी 9 और एक आएगा -1, ऐसा ही है। जी ठीक है, अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इट विल बी log 2x इज इक्वल्स टू 9, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2⁻⁹ आंसर क्या आएगा? एक सेकंड। 512। 512 यस। और दूसरा आपके पास हो जाएगा log 2x इज इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स 2⁻⁻1, सो x इज इक्वल्स टू 1। 5 जी सर। कन्वर्जन समझ आ गई कि आपने किस तरीके से कन्वर्ट करना है? जी सर, हाँ ये तो आ गया। डन। अब थोड़े से बेटा एक दो क्वेश्चन पास पेपर्स के देख लेते हैं। सर पास पेपर में ज्यादातर वो आते हैं, राइट इट इन अ सिंगल बेस, सिंगल एज अ हाँ, सिंगल उस तरीके से भी आते हैं, सॉल्विंग के भी आते हैं। अब लेट लेवल। सपोज एक क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन आपके पास है 2 log x माइनस log x प्लस 10/2 इज इक्वल्स टू 1। और ये क्वेश्चन आपके पास है अक्टूबर नवंबर 16, पेपर 2 वेरिएंट 2। अब इसके अंदर स्टार्टिंग मुझे बता दो किस तरीके से करेंगे और हमारे पास कैसे आंसर निकल के इसका आएगा। सर मैं इसको ऐसे करता कि लॉग एक्स स्क्वायर हो जाता वो, लॉग जो 2 लॉग एक्स है, और फिर जब हम उसको एज अ सिंगल लॉगरिथम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 10/2 करते हैं तो वो 2x² ओवर एक्स प्लस 10 हो जाता। अच्छा, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपनी वैल्यूज को लोगैरिथम में जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 log x है, तो ये आपके पास क्या बन जाता? ये बन जाता 2 log x जो है, ये बन जाएगा log x स्क्वायर। डन। उसके बाद जी हम 1 को चेंज करते हैं, तो 1 आपके पास बन जाएगा, क्योंकि हम 1 के अंदर क्या करते हैं, log को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऐसा ही होता? जी सर, लॉग 10 आ जाती इसकी, और लॉग नहीं, log 10, 10 होता ना, लॉग 10 जी हाँ। log 10 होता। अब मैं क्या करूंगा, अपनी दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा इन जगहों पे। ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पे जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास log x स्क्वायर माइनस log x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 जी सर, इज इक्वल्स टू log 10। 10। अब आपके पास अगले स्टेप में क्या काम होगा कि दोनों तरफ log है, तो हम किसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हैं? डिवीजन। डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, किस तरीके से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू log 10। 10 डन। जी सर।
अब इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये डिवाइड में x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 है, तो मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस 10 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस 100, और ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 100 इक्वल्स 0। मुझे जल्दी से x के दो आंसर्स बताओ। x is equals to -5 and x is equals to 10। एक आ रहा है x का आंसर -5 और एक x का आंसर आ रहा है 10। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आंसर दोनों कंसीडर होंगे, आंसर एक कंसीडर होगा? सर लॉग मेरे हिसाब से सिर्फ लॉग 10 कंसीडर होगा, माइनस वाला सिर्फ 10 कंसीडर होगा। वजह उसकी क्या है कि आपके पास लॉग के अंदर नेगेटिव की प्रॉपर्टी काउंट, नेगेटिव की वैल्यू काउंट नहीं की जाती, तो ये वाला जो आपके पास आंसर है दैट विल नेग्लेक्ट, so the answer will be x is equals to 10 only. This is your done जी। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक आपके पास है, अच्छा ये कुछ पार्ट्स है हमारे पास, सही है, इसको जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आपके पास है मई जून 2016 का क्वेश्चन है, पेपर 2 वेरिएंट 1, सही है। अब इसके अंदर आपके पास क्या कहता है, क्वेश्चन आपके पास है पार्ट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस लॉग p एंड p ऑफ स्क्वायर, ये पार्ट ए है। पार्ट बी आपके पास है फाइंड log 1 upon 10 raised to the power n, then we have part C, और part C में वो कहता है show that log 20 minus log 4 divided by log 510 is equals to log y का whole square। Find y which is a constant। और पार्ट डी आपके पास कहता है सॉल्व log y 2x plus log y 3x is equals to log y 600। अब वन बाय वन बेटा जल्दी से स्टार्ट करो, मुझे बताना कि हम किस तरीके से जो है। सर फर्स्ट वाले का आंसर डायरेक्ट माइनस आ जाएगा क्योंकि लॉग पी सेम है, तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाएंगे। वो 1 हो जाएगा, तो आप मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हो जाएगा सबसे पहले नहीं, सबसे पहले इसका ये जो मेरे पास है माइनस लॉग पी स्क्वायर, इसका ये वाला जो 2 है इसको इधर उतारो। अच्छा हाँ, ये भी कर सकते हैं। हाँ तो -2 और उसके बाद log p 1 के बराबर होता है, तो फाइनल आंसर आएगा -2 के बराबर। जी सर। और सर 1/10 को हम लोग 10 टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं, तो वो फिर जब हम ऐसे लिखेंगे तो log बेस 10 और 10 सेम आ जाएगा, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर -n एग्जैक्टली कि यहाँ पे ये 10 आपके पास है, ये पूरा आपके पास, ये पूरी टर्म आपके पास किसके बराबर, 1 के बराबर होती है। -9 को आप नीचे उतारो, -9 into 1 and you will get the answer is equals to -n। And then part C, पार्ट सी में होता है log 20 माइनस log 4 अपॉन log 510, जो log y स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, y की कोई ना कोई वैल्यू होगी।
ठीक है, तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड को अगर यूज करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं किस तरीके से चीज को लेके सर चलूंगा? इससे पहले log 20 minus 4 is will be equals to log 20 upon 4. Yes, और होल डिवाइडेड बाय लॉग 5 to the power 10 or 5 10 और ये हो गया log 4 5 5. सा, तो ये बन गया log 10 5 अपॉन log 5 10। किसी भी एक को कन्वर्ट कर दो, किसको कन्वर्ट करोगे? सर डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर ले तो डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इसे अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज log AB इज इक्वल्स टू log C ऑफ B। अच्छा, इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूँ जैसे फॉर्मूला था। तो ये आपके पास हो जाएगा B और ये A था, तो आपके पास A अपॉन log C और B हो गया। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ और कन्वर्ट आप कर रहे हो इसको, तो इट विल बी log 510 विच इज इक्वल्स टू log C की वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हो तो 10 10 अपॉन log 10 और इसका आंसर क्या आएगा? 5 तो 1 over 1 over log 5। हाँ ये कन्वर्जन हो गई, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा log चल जाएगा log 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन, अब 10 नहीं लिख रहा क्योंकि बेस सेम हो गई है, तो log 5 लिख दें। डन। जी सर। अब ये डिवीजन में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ log 5 into log 5। जी सर log 5 आपका वो y का आ जाएगा 5 स्क्वायर 5 इक्वल्स टू log 5 होल स्क्वायर, तो जो y का आंसर बना वो क्या बन गया? सिर्फ 5। डन, क्लियर हो गई। जी सर। नाउ द लास्ट पार्ट डी पार्ट, लास्ट पार्ट में उसने कहा log y 2x प्लस log y 3x is equals to log y 600। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें डायरेक्ट 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये log y y को अगर मैं निकालता हूं तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। जी सर। और फिर हम लोग अब क्योंकि हमारे पास लॉग की बेस सेम है तो हम लॉग एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों साइड पे। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, और कंपैरिजन करवा लोगे तो लाइक ये दिस। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा और एक्स इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। जी सर। डन, क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपके लोगैरिथम के जितने कॉन्सेप्ट्स है वो एक दफा रिकॉल हो गए होंगे सारे, चेंज जी ऑफ सर। बेस समेत सारी चीजें एक दफा गो थ्रू होल हो गई। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके पास क्या मौजूद है? log 2x plus 4 is equals to 2 log 2y, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड आपके पास है log 2 7y minus x is equals to 4। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या काम करना है कि आपके पास ये जो दो वैल्यूज हैं, एक आपके पास है 2 log 2y और एक आपके पास 4, दोनों को log 2 की कंडीशन में चेंज कर दें। तो सबसे पहले अगर मैं log 2 को कन्वर्ट करता हूँ तो ये जो 2 है ये y की पावर बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द पावर रूल, तो ये हो जाएगा log 2y स्क्वायर। और सिमिलरली अगर मैं 4 को देखता हूँ तो 4 के लिए हमें यहाँ पे log और एक्सपोनेंशियल दोनों को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो log 2 जो इसकी बेस 2 है, तो जब बेस 2 है तो मुझे एक्सपोनेंशियल भी 2 को क्या करना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो आपके पास 4 है ये क्या बन जाएगा? ये इसकी पावर में चला जाएगा मेरे पास। क्लियर? अब आपके पास अगले स्टेप में क्या काम होगा? आपने ये दोनों वैल्यूज को उठा के ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है। सो अब मैं यहाँ पे अगर अपनी 1 बाय 1 इक्वेशंस को लिखता हूँ तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? log 2x plus 4 is equals to log 2y square। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन जो चेंज हो गई वो आपकी क्या हो गई? log 2 7y minus x is equals to log 2 2 की पावर 4।
तो 2 की पावर 4 आपके पास होता है, दैट इज 16। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हम अगर कंपेयर करते हैं अपनी दोनों इक्वेशंस को, यानी अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो हम log 2, ये जो आपके पास log 2 है और ये log 2 दोनों को इग्नोर करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई x + 4 इज इक्वल्स टू y²। ये आपके पास इक्वेशन ए हो गई। और सेकंड आपके पास क्या हो जाएगी, ये जो सेकंड इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, log 2 और log 2 कंपेयर होगा तो ये बनेगा 7y - x इज इक्वल्स टू 16। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर बी। अब आपने क्या करना है, अपनी किसी भी एक इक्वेशन से x या y को ड्राइव कर लो। अगर मैं इक्वेशन 1a को कंसीडर करता हूं तो इक्वेशन a के अंदर आप x की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास y² - 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर सी। अब आपने इक्वेशन सी को सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन बी। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर सी इन इक्वेशन बी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, 7y माइनस और x की जगह आ जाएगा y² - 4 इज इक्वल्स टू 16। रीअरेंज करेंगे 7y - y² + 4 इज इक्वल्स टू 16, देन y² - 7y - 4 + 16 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप आपके पास y² - 7y and plus 12 is equals to 0। तो अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक पे जाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 times 3 is 12 and 4 plus 3 is 7। तो -4y - 3y plus 12 is equals to 0, taking common from first two terms and last two terms। तो y -4 and -3 कॉमन निकालोगे तो y -4 is equals to 0। तो आपके y के दो आंसर्स आ गए, एक आया आपके पास y is equals to 4 and the next answer is other answer is y is equals to 3। अब इसको उठा के आपने सब्स्टिट्यूट करना है 1 by 1। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर सी में आप सब्स्टिट्यूट करोगे। सी आपके पास क्या था, x is equals to y² - 4। तो अगर मैं y is equals to 4 सब्स्टिट्यूट करता हूं x is equals to y² - 4 में, तो x की वैल्यू आ गई 4 times square is 16 minus 4, so the answer of x is equals to 12। ये आपका पहला आंसर आ गया। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे आंसर को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y is equals to 3 जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो x is equals to 9 minus 4, so the answer of x is equals to 5। सो हमारा जो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बन जाएगा x और y की फॉर्म में, वो हमारे पास आ जाएगा, पहला इज 12,4 और ये आपके पास आ जाएगा 5,3। इस तरीके से हम अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने इनकी वैल्यूज निकाली है। सही, आगे मूव ऑन करते हैं हमारे पास। अच्छा, ये जो आपके पास क्वेश्चन था, ये बेटा क्वेश्चन था अक्टूबर नवंबर 2017। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पास था अक्टूबर नवंबर 2017 और पेपर 2 वेरिएंट 2। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है कि मेरे पास आता है log 3y plus 14 is equals to 1 plus 2 upon log y और 3। और ये क्वेश्चन आपके पास है अक्टूबर नवंबर 2018 पेपर 2 वेरिएंट 2। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर एक चीज आइडेंटिफाई करो यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे बेस है 3 और यहाँ पे बेस है y, यानी यहाँ पे मेरे पास लाजमी क्या लगेगा, चेंज ऑफ बेस की कंडीशन लगेगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने चेंज ऑफ बेस किसको करना है, यानी किसकी बेस को चेंज करना है। तो हमेशा जो भी मेरे पास वेरिएबल बेस की फॉर्म में होगा लोगैरिथम की, यानी मेरे पास लोगैरिथम की बेस अगर वेरिएबल है तो आप इसे हमेशा चेंज करोगे। ठीक है, चेंज करने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला आपके पास है log BA is equals to log CA अपॉन log CB। अब चेंज किस में करना है, चेंज कर रहे हैं हम बेस में, जिसकी जो 3 हमारे पास है इसमें चेंज कर रहे हैं इन दिस बेस। ठीक है,
तो अब अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे log y3 इज इक्वल्स टू log 3 अपॉन log 3 और b आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे y, a b की वैल्यूज ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, सही है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अच्छा ये आपके पास हो गया। अब आपने अगले स्टेप में वैल्यूज उठा के, अच्छा ये जो बन जाएगा दैट इज 1 अपॉन log 3y, ये आपके पास बन गया, सही है। अब मैं अगर वैल्यूज उठा के सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इट विल बिकम log 3, ये आपकी कन्वर्जन हो गई सारी। सो log 3y plus 14 is equals to 1 plus 2 अपॉन log y3 को कन्वर्ट किया तो ये बन गया आपके पास 1 अपॉन log 3 और ये हो गया y, ठीक है। अब आपके पास एक चीज और चेंज करनी है, हमारे पास यहाँ पे 1 मौजूद है, 1 को भी आप चेंज करेंगे तो 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 1 बराबर है किस में चेंज हो जाएगा, log 3 और 3 की पावर 1 बन जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है कि खाली नंबर जब भी होता है तो इसके अंदर अगर मैं लॉग अपना इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो साथ एक्सपोनेंशियल भी इंट्रोड्यूस होगा ताकि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आंसर मुझे वापस 1 ही दे दें, सही है। तो अब अगर मैं वैल्यूज उठा के सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म log 3y plus 14 is equals to log 3 की पावर 1 प्लस और ये 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन log 3y है, मल्टीप्लाई में ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो इट विल बिकम 2 log 3y, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या काम करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी लग रही है क्योंकि, अच्छा उससे पहले सबसे पहले पावर रूल यहाँ पे लगेगा एंड देन उसके बाद इन दोनों पे आपके पास एडिशन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, सही है। तो मैं लिख सकता हूँ log 3y plus 14 इज इक्वल्स टू log 3 प्लस अब पावर रूल क्या कहता है log 3y और ये स्क्वायर बन गया, डन। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या काम करेंगे, अब एडिशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log 3y plus 14 और एडिशन प्रॉपर्टी प्रोडक्ट बन जाता है तो log 3 और ये हो जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये जो 3 है और ये जो y है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सही है। तो हमारे पास अब आपके पास दोनों तरफ log मेरे पास मौजूद है, log को अगर मैं कंपेयर करता हूँ दोनों टर्म्स को तो आई विल गेट y plus 14 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, ठीक है। आसान अल्फाज में log को ये भी कहा जाता है कि हमने इन दोनों को निगलेक्ट कर दिया एक साथ, ठीक है। तो ये आपके पास अगर अरेंज करेंगे यू विल गेट 3y स्क्वायर माइनस y एंड माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपना अप्लाई कर दो एंड द फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हो नहीं तो फॉर्मूला लगा लो, सही। अब हमारे पास ये हो जाएगा द वैल्यू ऑफ a इज 3, द वैल्यू ऑफ b इज -1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज -14। अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो y इज इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस इज +1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मींस +1 एंड -4 वैल्यू ऑफ a is 3 and value of c is -14 upon 3 to the 6. So y is equals to 1 plus minus root 1 plus, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि हमारे पास 4, 3 and 14 का आंसर क्या आ जाएगा, तो 168 डिवाइडेड बाय 6। अब आप क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 169 अपॉन 6 और 169 जो आपके पास होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 13 अपॉन 6, ठीक है। तो अब आपने इधर और की कंडीशन पे जाना है तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 13 बाय 6 इधर एंड और की कंडीशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 13 अपॉन 6। तो सॉल्व करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाय 6 एंड y इज इक्वल्स टू -12 अपॉन 6। सो इसे सॉल्व करोगे तो 6 2 एंड द आंसर इज y इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3, सही है। तो एक आंसर आ गया 7 अपॉन 3 और एक आ गया y इज इक्वल्स टू -2।
-2 आप निग्लेक्ट करेंगे, क्यों निग्लेक्ट करोगे? क्योंकि नेगेटिव साइन लॉग में नहीं होता, सही है, इसका आंसर नहीं आता, तो यू विल निग्लेक्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आंसर आपके पास क्या हो गया? 7/3। तो आई होप के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने पास पेपर के अटेम्प्ट किए हैं, आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। साइमल्टेनियस के अंदर भी हमने देख लिया, और इसी तरीके से हमने ऊपर जो है सॉल्विंग भी देख ली, चेंज ऑफ बेस के क्वेश्चंस भी देख लिए, और हमने प्रोडक्ट की कंडीशंस, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन, डिवीजन और पावर की कंडीशंस को भी देख लिया। ठीक है, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फर्दर जो है हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ जो है क्लास स्टार्ट करेंगे, जो इंशाल्लाह हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होगा। ठीक है, अप टिल नाउ जो है आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है, सो वाइंडिंग अप द क्लास, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।